श्रद्धा, आस्था और समर्पण। जब ये तीनों एक हो जाएं तब जन्म लेती है कांवड़ यात्रा। हर साल सावन के महीने में जब बादल गहराने लगते हैं, धरती पर हरियाली छा जाती है और आसमान गूंजने लगता है बोल बम के नारों से, तब एक अलौकिक दृश्य बनता है। लाखों शिर भक्त पैरों में छाले लेकर, कंधे पर कांवड़ उठाकर चल पड़ते हैं गंगा जल लेने। ये कहानी है एक सामान्य युवक की, जिसका नाम है अर्जुन। एक साधारण गांव का लड़का जो अपने जीवन में कई संघर्षों से जूझ रहा था। पिता नहीं रहे, मां बीमार रहती थी, घर में गरीबी का बसेरा था। अर्जुन हर दिन मजदूरी करता और मां की दवाइयों का इंतजाम करता। लेकिन एक बात जो उसमें थी, वो थी अटूट श्रद्धा भगवान शिव में। एक बार गांव में एक साधु आया। उसने कहा, श्रावण मास आ रहा है, जो इस महीने कांवड़ लेकर गंगा जल लाकर शिव को चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अर्जुन के मन में संकल्प जगा। उसने सोच लिया, इस बार मैं भी कांवड़ लाऊंगा। अर्जुन ने अपनी मां से इजाजत ली, थोड़े से पैसे लिए और हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने गंगा जल भरा और कांवड़ अपने कंधे पर रख ली। सफर आसान नहीं था। तपती धूप, छाले भरे पैर, भूख प्यास, लेकिन एक नाम जो बार बार उसकी जुबान पर आता था, बोल बम, बोल बम। हर मोड़ पर, हर कदम पर अर्जुन ने महसूस किया कि कोई शक्ति उसे थामे हुए है। जब उसके पैर लड़खड़ाते, लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थाम लेता। ये उसकी भक्ति की शक्ति थी। आखिर 5 दिन की कठिन पदयात्रा के बाद अर्जुन अपने गांव के शिव मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मंदिर में घंटियां बजने लगीं, हवा में चंदन और फूलों की महक फैल गई। ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं मुस्कुरा रहे हों। कुछ ही दिनों में उसकी मां की तबीयत सुधरने लगी, घर में काम मिलने लगे, जीवन में रोशनी लौट आई। अर्जुन जान गया, ये सब उसके एक संकल्प का फल था, कांवड़ यात्रा का। कांवड़ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं होती, ये आत्मा की तपस्या होती है। ये उस प्रेम की कहानी है जो एक भक्त को भगवान से जोड़ता है। जब हम मन से पुकारते हैं, बोल बम, तब केवल शब्द नहीं निकलते, निकलती है श्रद्धा, आस्था और भगवान तक पहुंचने की राह। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर सुनें, साझा करें और अगले श्रावण मास में अपने भीतर के शिव को जागृत करें।